नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। नई पुस्तक लाई हूँ, दोहा संग्रह, जिसका नाम है अंतःकेश्वर। जी दोस्तों, और इसकी रचिता हैं किरण सिंह। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मित्रों, आज मैं बात करूंगी इस पुस्तक के बारे में। हार्डबाउंड में 2022 में प्रकाशित हुई है। अयन प्रकाशन दिल्ली से आई है। मूल्य 340 रुपये, पृष्ठ 137। परिचय देना चाहूँगी किरण जी के बारे में। ग्राम मजोहा, बलिया, उत्तर प्रदेश में जन्म, पटना बिहार निवासी। 16 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। काव्य, दोहा, छंद कुंडलियाँ, गीत, नवगीत, गजल, विवाह गीत, खंड काव्य, मुक्तक, बाल साहित्य, कहानी, लघु कथा, संस्मरण, बहुत सारी विधाओं में लिखती हैं ये। इन्होंने स्नातक किया, उसके बाद सितार में संगीत प्रभाकर भी किया है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का इनको सुभद्रा कुमारी चौहान बाल साहित्य सम्मान मिल चुका है। सूर पुरस्कार मिल चुका है। नागरी बाल साहित्य सम्मान मिल चुका है। और साहित्य सेवी, साहित्य चूड़ामणि सम्मान, वुमन अचीवमेंट अवार्ड अनेक संस्थान से मिल चुके हैं। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है अपने दोनों पुत्रों कुमार ऋषि आनंद, कुमार आर्षि आनंद। उनको लेकर लिखा है कि गूंथ वर्णमाला रखी तेरे लिए सपूत, मातृ प्रेम का और क्या दूं मैं तुझे सबूत। बहुत सुंदर है ये। और फ्लैप पर लिखा है अमलेंदु अस्थाना जी ने। वे कहते हैं कि किरण सिंह के दोहे संघर्षों को सींचकर आत्मशक्ति को केंद्रित करने और फिर मंजिल पा लेने का संबल देते हैं। दोहे अंधेरे के गर्भ में उजाला भरकर हमें भ्रम से बाहर खींचते हैं। मानसिक भटकाव को आशाओं की पगडंडी थमा उम्मीद की किरणों से सराबोर कर देते हैं। और भूमिका देखें किस किसने लिखी है। भूमिका लिखी है श्री सत्यनारायण, अध्यक्ष हिंदी प्रगति समिति बिहार। इन्होंने कहा है कि इस दोहा संग्रह में कहीं कालिदास का मेघदूत मिलता है तो तुलसीदास का अध्यात्म भी मिलता है। एक गृहिणी का परिवार के प्रति समर्पण मिलता है। और आगे कहते हैं कि मुझे कहने में जरा भी हिचक नहीं है कि किरण सिंह ने अपने परिवार, अध्यात्म, एक आदमी का कर्तव्य, खुद के विश्वास के प्रति अपनी चिंता समग्रता में अभिव्यक्त करने की रचनात्मक कोशिश की है। और उसके बाद देखते हैं किसने लिखा है। इनकी प्राकथन इन्होंने लिखा है प्रभात कुमार राय जी हैं। मुख्यमंत्री बिहार के पूर्व ऊर्जा सलाहकार हैं ये। इन्होंने लिखा है कि दोहे सारगर्भित और नवीन दृष्टिकोण प्रदान करने वाले हैं। जीवन की कठोर सच्चाइयों के बीच कोमल भावनाओं के साथ प्रेम की उदात्त ऊंचाइयों से साक्षात्कार कराते हैं। और उसके बाद किरण सिंह जी इन्होंने आत्मकथा में लिखा है कि साहित्य सृजन तो बिना माँ वीणा वादिनी की कृपा से संभव ही नहीं। इन्होंने लिखा है कि मेरी करीब 27 वर्षों तक ठहरी हुई लेखनी पर भी कुछ ईश्वरीय कृपा हुई जो पुनः चल पड़ी। भावनाएं शब्दों में स्वयं ढलने लगी और छंदों का आकार लेने लगी। एक देखिए, इन्होंने लिखा है कि नशा मुक्त बिहार हुआ, बंद हो गया घूस, किंतु नशे में घूमते मदिरा पी कर मूस। इस तरह के इन्होंने दोहे लिखे हैं। तो कुल 584 दोहे लिखे हैं। 9 शीर्षकों में जो बटे हैं, 13-11 मात्राओं में बंधे हैं दोहे। जीवन के अनेक रंग समेटने का इन्होंने प्रयास किया है। अध्यात्म दर्शन, ऋतुएं, राष्ट्र प्रेम, स्त्री विमर्श, रक्षाबंधन, युग बोध, कोरोना, बाढ़, मन की आँख और प्रेरक दोहे, सच झूठ, ये सब इस तरह के शीर्षकों में बंधे हैं ये दोहे। इनमें श्रृंगार रस, भक्ति रस, वात्सल्य रस, वीर रस, करुणा, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, लगभग सभी 9 और 2 कुल 11 रस। इन रसों से सराबोर दोहों की छटा निराली है। तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया, अलंकारों से सुसज्जित हैं। ओज, माधुर्य, प्रसाद, तीनों गुणों का इनमें समावेश है। मात्रिक छंद के दोहे अंतस के स्वर हैं जो पाठकों के अंतस को छू गए। इनमें प्रश्न भी हैं, विस्मय भी है, चिंता भी है, चिंतन भी है, दर्शन भी है, अलहड़ता भी है, शिक्षा भी देते हैं, खबरदार भी करते हैं और उम्मीद की डोर भी थमाते हैं इनके दोहे किरण जी के। और अब मैं पाठ करती हूँ इन दोहों का। सर्वप्रथम तो इनका प्रथम दोहा अध्यात्म और दर्शन का है। इन्होंने लिखा है संस्कार जिसने दिया जिससे मेरा नाम, हे जननी है तात श्री
शत शत तुम्हें प्रणाम, शत शत तुम्हें प्रणाम। मातृ पितृ ऋण से यहाँ मुश्किल है उद्धार, फिर भी कोशिश कर किरण, कर सेवा सत्कार, कर सेवा सत्कार। एक और दोहा देखिए। आयु बड़े पति देव का, पत्नी का सौभाग्य। आयु बड़े पति देव का, पत्नी का सौभाग्य। ऐसा वर दे दो हमें, हे चंदा आराध्य, हे चंदा आराध्य। दोस्तों, ये दोहा इनका पति पत्नी के रिश्ते को मजबूती देता प्रतीत होता है। करवा चौथ का व्रत रखती हैं और शायद हमारी भारतीय संस्कृति में ही ऐसा संभव है जहाँ रिश्ते देर तक चलते हैं। हालांकि आज ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि अहंकार आगे आ रहा है पति पत्नी दोनों का। लेकिन यदि पति पत्नी में प्रेम हो तो मुझे लगता है यही विशुद्ध प्रेम है, दोनों का प्रेम। तो इसी को लेकर किरण जी ने लिखा है, पति पत्नी के रिश्ते को लेकर। और एक और देखिए हिंदी को लेकर। हिंदी गरिमा राष्ट्र की, हिंदी है पहचान, सबको करना चाहिए हिंदी का सम्मान सखीरी, हिंदी का सम्मान। एक और देखिए। देव रूप पति देव हैं, पत्नी देवी रूप, सूर्य देव यदि हैं पुरुष, नारी दिव्या धूप सखीरी, नारी दिव्या धूप। एक और देखिए, इसमें आक्रोश है। चलो थाम लो बेटियों हाथों में शमशीर, चलो थाम लो बेटियों हाथों में शमशीर, दिखे जहां भी भेड़िए उन्हें वहीं दो चीर, उन्हें वहीं दो चीर, उन्हें वहीं दो चीर। दुर्गा काली हो तुम्ही शक्ति अवतार, दुर्गा काली हो तुम्ही शक्ति अवतार, मजा चखा दो शत्रु को, करे अगर जो वार, करे अगर जो वार। एक और देखिए। नहीं चाहिए कंगना नहीं चाहिए हार, नहीं चाहिए कंगना नहीं चाहिए हार, हमें चाहिए साजना तेरा सच्चा प्यार, तेरा सच्चा प्यार। देखिए ये दोहे इनके प्रेम की अलग जगाए हुए हैं। और इसी तरह श्रृंगार रस में ये दोहे पगे हैं। और एक और देखिए, समाज को लेकर भी इन्होंने लिखा है। आजकल के जो हमारे चिंतन के विषय हैं कि एकल है परिवार सब लोग अकेले आज, एकल है परिवार सब लोग अकेले आज, घिरा स्वार्थ से आदमी, कुंठित हुआ समाज, कुंठित हुआ समाज। लज्जा दुबकी लाज से सिमट गई है शील, लज्जा दुबकी लाज से सिमट गई है शील, उच्छृंखल स्वच्छंदता गई सभ्यता लील सखीरी, गई सभ्यता लील। डरती थी तब लड़कियां, डरती थी तब लड़कियां, करने से वे ब्याह, अब लड़के डर कर किरण, अब लड़के डर कर किरण, बदल रहे हैं राह सखीरी, बदल रहे हैं राह। दोस्तों, बहुत दुख का विषय है कि आजकल लड़का लड़की दोनों ही विवाह के नाम से कतराने लगे हैं। विवाह कर भी लेते हैं तो फटाफट तलाक ले लेते हैं। ये स्थिति गंभीर है, ये चिंतन का विषय है। पति पत्नी दोनों बराबर होते हैं। लड़का लड़की जब विवाह बंधन में बनते हैं तो उन्हें एक दूसरे को प्रेम की डोर से बांधना चाहिए, अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब विवाह संस्था समाप्त हो जाएगी। और एक और देखिए। खुद में त्रुटियां ढूंढ कर पहले करो सुधार, खुद में त्रुटियां ढूंढ कर पहले करो सुधार, कुंठित रुग्ण समाज का
तब होगा उपचार सखीरी, तब होगा उपचार। बहुत सुंदर कहा इन्होंने। आज को लेकर चिंता जताई है कि भाषा में अश्लीलता शर्मनाक है कृत्य, भाषा में अश्लीलता शर्मनाक है कृत्य, समझ नहीं आता कहाँ जाएगा साहित्य, समझ नहीं आता कहाँ जाएगा साहित्य। मित्रों, अश्लीलता चाहे वो फिल्मों में हो, चाहे समाज में हो, चाहे साहित्य में हो, कभी भी किसी भी उन्नति का कारण नहीं बन सकती। ये सदैव अवनति के रास्ते पर धकेल देती है। तो दोस्तों, हमें अश्लीलता से बचना चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छा लिखा। और एक मैं आखिरी पढ़ देती हूँ कि विद्यमान है सत्य में ईश्वरीय कुछ शक्ति। जी दोस्तों, विद्यमान है सत्य में ईश्वरीय कुछ शक्ति, आलोकित होता तभी सच का साधक व्यक्ति सखीरी, सच का साधक व्यक्ति। तो दोस्तों, आपने सुने दोहे, आपको कैसे लगे कमेंट करना ना भूलें। पुरानी वीडियोस अवश्य देखें, बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। व्लॉग्स भी देखें, इसमें अमेरिका यात्रा है और देश विदेश की बहुत सारी यात्राओं का मैंने उसमें वर्णन किया है। तो मित्रों, कैसी लगती हैं आपको वीडियोस, कमेंट करके अवश्य बताएं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।